को मिले थे, लेकिन इस देश की सुरक्षा, देश की अखंडता के लिए उसने अपने आप को पीछे ले लिया। इस कौम की क्या मुकाबला कर सकता है? भूल कैसे गए आप पन्ना धाय को, जिसने अपने बेटे चंदन को मेवाड़ के वंश की खातिर आंखों के सामने कटवा दिया। आप बात करते हो चाय की, आप बात करते हो खानदानी लोग कभी छोटी बातों पर औकात नहीं दिखाते। कह देना चाहता हूं मैं स्पष्ट एक बात और कह देना चाहता हूं, ये दोनों बरादरी एक रोटी के दो टूक कहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग हमें। गुजर और मीणा का मेल एक रोटी के दो हिस्से बताए गए हैं, लेकिन कुछ राजनेताओं के चक्कर में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इन समाजों में कड़वाहट पैदा की है। कुछ समय पहले जो समाज में कड़वाहट पैदा हुई थी वो खाई भरी नहीं, उससे पहले दूसरी खाई खोद करके तैयार कर दी। आप सबसे निवेदन है इन बातों पर ध्यान नहीं दें। मीडिया वालों से भी मैं कह देना चाहता हूं, और जितने भाई यहां मेरी आवाज सुन रही है, मीणा बरादरी, एक बात का जवाब दो कमांड क्षेत्र के लिए। जहां से कमांड क्षेत्र नहर जाती है, जहां तक खत्म होती है, क्या उसमें स्पेशल मीणा ही मीणा बसे हुए हैं क्या? वहां राजपूत भी रहते होंगे, मुसलमान भी रहते होंगे, चमार भी रहते होंगे, फिर ये मीणाओं की लड़ाई कैसे हो? ये जहां से नदी चलती है, भरतपुर तक कम से कम 15 लाख की आबादी है, 15 लाख, जिसमें 36 कौम बसती है, अकेले गुजर नहीं बसते उसमें। जाट समाज 84 यहां लगा हुआ है, भरतपुर में पूरी 36 कौम बसी हुई है। फिर ये समझते क्यों नहीं है मीणा और गुर्जर ये बुद्धिजीवी नहीं है क्या? राजनेताओं के चक्कर में दोनों जातों को लड़ाने का कौन सा औचित्य है? जाकू राम जी छप्पर फाड़ दे, एमएलए एमपी बन जाए, भैया लड़ाई बिनते कतई काम नहीं चल रहा। पहली बात। दूसरी बात, सरकार से एक और कह देना चाहता हूं, जिस प्रकार उन्होंने कमांड क्षेत्र बनाया है, ये जो नदी बहती हुई आ रही है गुजरों के गांव में, एक भी निकट नहीं है। भोपर, भादलपुर, किरवाड़े फिरवाड़े में, फिर सिंगड़िया में और फिर मऊ में, गुजरों के गांव में एक भी निकट नहीं। सरकार ने उन्हें निकट में पैसा लगाया है। ये नदी जब बारिश का मौसम आता है, जब सरकार इस पानी को रोक के दिखा दे, हमें पानी की कोई जरूरत नहीं है, हम कह देंगे हमें पानी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। जब बरसात होती है, पांचना जब डैम भरता है, जब कहीं जगह नहीं मिलती, जब इस गंभीर नदी में पानी को छोड़ते हैं, और भरे जेठ के महीना में जब पानी की हमको जरूरत पड़े, जब कहो पानी की चर्चा नहीं कर, महावीर जी भगवान पे उस टाइम पानी खुलता है, जो महावीर तक ही आवे, एर पहुंचे हम तो कहते तो नहीं पहुंचे। इसका मतलब सरकार ने पैसे लगाए हैं, एनीकट बनवाए हैं। एक बात और कह देना चाहता हूं दो पक्षों से, और एक बात खंडीप में बैठे हुए से भी कह देना चाहता हूं, ये 39 गांव और 12 गांव बैसले तो पर रेकड़ा की तो क्या बात है, 12 गांव की कुतिया हटार बता दे, हम जान जाएंगे। जा 12 गांव की कुतिया हटा देगा, माते 12 गांव आदमी ने छोड़, 12 गांव की कुतिया नहीं हटा सकते कहने वाले। ठीक, जुबान है जिसको हरा सकता है, बहुत सोच समझ के बात बोलनी चाहिए, लेकिन जब बात सम्मान पर, बरादरी पर, हाँ, स्पेशल में एक आदमी की बुराई कर सकता हूं, कोई भी गांव हो, कोई भी क्षेत्र हो, लेकिन मैं पूरे गांव की, पूरे क्षेत्र की और पूरे समाज की कभी आलोचना नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा गांव, पूरा समाज, पूरा क्षेत्र खराब नहीं हो सकता, अपवाद हो सकते हैं। अगर ये लोग, एक पक्ष 39 गांव बैठा है, एक पक्ष 360 गांव यहां बैठा है, और एक पक्ष कमांड एरिया का बैठा हुआ है, इतने एक जोर है हम पे चला रहे, इतने एक जोर है उनके फूपान पे चला दिया, मुंह से चंबल को पानी पहुंचने में आ जाएगा, 5 गांव में जाएंगे, 7 दिन की बीमारी हमारा कह जाएगा, वहां में 5 में चंबल को पानी आ जाएगा, बाकी पूर्ति आ जाएगी, बेसलेन को पानी मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा और वह को मिल जाएगा, या पूरी ताकत वहां लगाए तो उनको शासन प्रशासन में सब में हाथ है उनको। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, सबसे निवेदन है, राजनेताओं के चक्कर में न आकर के जातिगत कोई टिप्पणी नहीं करे। इस पे सब कोई आदमी समाज के ऊपर सवाल उठाता है, बेशक उसको उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। आप सब 36 कौम की बिरादरी यहां इस हमारे जगरोटी अंचल के हमारे क्षेत्र में पधारी, मैं आप सबका
हृदय की गहराई से, अंतःकरण से आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। जो कष्ट, जो तकलीफ आपने झेली है, सुबह से आप यहां बैठे रहे हो, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद भाई हरिओम सरपंच जी। एक बात मैं आपसे और कहता हूं, 2022 से जब ये मुद्दा चला था, जब इधर गंभीर नदी में सम्मानीय अशोक जी धावई साहब और 12 गांव की गुडला घाट का वास्तव में नतमस्तक हम 4 आदमी गए थे, भाई जीतू पत्रकार, इन्होंने बहुत हमें वो चीजें की थी। और आज ये जन सैलाब, हर आदमी की मेहनत हुई है तब ये हुआ है। परिणाम बहुत अच्छे आने वाले हैं, ये चीज तय है, आपको भरोसे में नहीं रखा जाएगा। दूसरी बात, हमारे पास बहुत बातें आई थी कि अब से पहले बहुत पंचायत हुई है, क्योंकि ये किसान विश्वास खो चुका है, जो अभी हरिओम भाई कह रहे नेताओं का। लेकिन एक बात मैं मन से स्पष्ट कह देता हूं, देवती खेड़ा और देवलेन मोड़ से, ये पंचायत, ये टीम, अगर इसका एक लक्ष्य है, वो लक्ष्य गंभीर नदी को जीवित करना। इसमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम तैयार हैं, आप बता रहे हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगा हैंड ऑन विधायिका अनीता जाटव जी को, वो अपना संबोधन दें। राम राम साहब। यहाँ विराजित 3600 कौम की सरदारी और मंचासी, सभी दूर दराज से पधारे हुए गणमान्य व्यक्तिगण, आज ये भाषण का कार्यक्रम नहीं है, आज सिर्फ और सिर्फ पानी का मुद्दा है। पानी हमें सभी को चाहिए, 360 गांव को पानी चाहिए। यहाँ जो राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति नहीं करके सिर्फ और सिर्फ पानी के ऊपर ध्यान दिया जाए। हम आप सबके साथ हैं, 3600 कौम के साथ हैं। आप जब हमें याद करोगे, हम आपके सामने हाजिर रहेंगे। ज्यादा ना कुछ कहेंगे, हम भी चाहते हैं कि ये जल्द से जल्दी चालू हो जाए, ताकि सभी लोगों के लिए, किसान भाइयों के लिए पानी आ सके। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। बहुत ही शानदार अनीता जी। अब मैं भाई इस टीम के हनुमान जो कहते हैं, और वाकई में उनकी जो मेहनत रही है, वो कभी जिंदगी में बोलने का, संबोधन का वो नहीं रखते, लेकिन उनकी भावना है कि 2 शब्द मैं भी बोलूंगा। भाई जीतू पहलवान जगदीपुरा। राम राम साहब। इस मंच पे बैठे तमाम अतिथि, बुद्धिजीवी और इस पांडाल में बैठी 36 कौम की सरदारी को नमन करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक हमारी 360 गांवों को पानी नहीं मिल जाता, उससे पहले एक बूंद भी पानी पांचने बांध से नहीं निकलेगी। राम राम साहब। बहुत बहुत बढ़िया भाई। भाई सूरज जी पैंचला युवा हैं, बहुत संघर्षशील, आप भी अपनी बात। किसान एकता, किसान एकता। आज हमारे 360 गांव की जो सरदारी पधारी है, उसका हम हमारी टीम की तरफ से, हमारे इस गांव की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भाइयों, हम बहुत दिनों से पीड़ित हैं और पीड़ा इस कदर पहुंच चुकी है कि अब चरम सीमा से ऊपर पहुंच चुकी है। इसलिए आप और हम सब एकत्रित हुए हैं। मैं बात करना चाहता हूं, जो भाई बोलते हैं कि नहरों में हमारी जमीन गई है, मैं उनको जवाब देना चाहता हूं। एक बार 5 से लेके और भरतपुर तक जमीन का जायजा करके देख लो। हमारी जमीन आज भी बीच तट में बोल रही है, जो खातेदारी की है। हमारी जमीन नहीं गई है कि भैया। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जो ये टीम हमारी संघर्ष कर रही है, बड़े भाई सुमरन जी, पूरी टीम, गुमान भाई, और जो हमारे समाज के जितने भी सरदारी आई है, वो सरदारी हमारे जो सिरमुख पे और जो फैसला लेंगे वो सरदारी के बीच में, 360 गांव की सरदारी के बीच में लेंगे। मैं तो मेरे समाज का बहुत अनुशासित सिपाही हूं। मैं उन जो भाई बैठे हैं उनको ये कहना चाहता हूं